A very good morning to all our dear parishioners. सभी पल्लीवासियों को हम दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम आपको विश करना चाहते हैं A very happy feast. रेजीना, यार अपने पुराने चर्च के फीस्ट डे की बड़ी याद आ रही है। याद है हम कैसे धूमधाम से अपना फीस्ट मनाया करते थे। हाँ शीतल दी, मुझे याद है हमारी प्यारी प्यारी आंटियाज किस तरह एंट्रेंस डांस करके चारों ओर चार चांद लगा देती थी। और अपना महिमा यूथ कॉयर याद है, और अपने हिंदी गाने की मंडली अपने गीतों से सबका दिल जीत लेती थी। और फिर कल्चरल प्रोग्राम में सारे छोटे बड़े यूथ सब मिलके परफॉर्मेंस दिया करते थे। कितना मजा आता था वो देखने में। और फिर लंच के बाद जब हम ग्राउंड में जाकर मांदर बजाकर नाचते थे, वो भी क्या दिन थे। लेकिन हम आप सभी से दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा ऑनलाइन कल्चरल प्रोग्राम। तो फिर देर किस बात की, आइए कार्यक्रम शुरू किया जाए। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। सही कहा, प्रोग्राम की शुरुआत हमारे पेट्रन सेंट फ्रांसिस डी सेल्स की कहानी से जरूर होना चाहिए। So presenting in front of all of you a small intro act prepared by our own Father Lalit and presented by our youth members Clarence, Anisha, Deepak and Alma. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। आज सेंट फ्रांसिस डी सेल्स का पर्व है। हाँ, वह हमारी महिमा चर्च दिल्ली के संरक्षक संत हैं। दीपक, क्या तुम सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के बारे में जानना चाहोगे? सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के बारे में सुनना हमारा सौभाग्य होगा। तो सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स का जन्म 1567 में फ्रांस के सोवॉय प्रांत में हुआ था। वह एक सज्जन युवा के रूप में अच्छी तरह से शिक्षित थे। उन्हें बचपन से ही पुरोहित बनने की बहुत इच्छा थी। जब सेंट फ्रांसिस 19 वर्ष के थे तब उन्हें एक कठिन आध्यात्मिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को मां मरियम की एक मूर्ति के सामने प्रार्थना में पाया। फ्रांसिस ने मां मरियम की यादगार की विनती भक्तिपूर्वक हृदय से की और कहा कि यदि वे अनंत जीवन में ईश्वर से प्रेम करने के लिए योग्य नहीं है तो प्रत्येक दिन जीवित रहते हुए ईश्वर के यथासंभव प्रेम करेंगे। प्रार्थना के तुरंत बाद उन्होंने जिस मन की शांति का अनुभव किया वह एक प्यार करने वाले ईश्वर की ओर से आया, जो उस समय से उनके जीवन का प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने पेरिस से कला में स्नातक, मास्टर्स डिग्री तथा लिसेंशिएट प्राप्त किया। इस प्रकार वह अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई शुरू करने के लिए योग्य थे। उन्होंने आगे इटली में पडुआ विश्वविद्यालय में सिविल और चर्च लॉ में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। फ्रांसिस का पुरोहित अभिषेक सन 1593 में हुआ। फादर फ्रांसिस ने अपने पुरोहिताई के प्रारंभिक वर्षों में जिनेवा झील के पास सबलेस प्रांत, जो प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यक क्षेत्र था, वे इस कठिन परिस्थितियों में एक मिशनरी के रूप में 4 वर्ष तक कार्य किए और उन्हें कैथोलिक धर्म में वापस लाने में सफल हुए। सन 1602 में फ्रांसिस 26 वर्ष में जिनेवा धर्म प्रांत की बिशप बने और अनेसी शहर में रहते थे। क्योंकि जिनेवा प्रोटेस्टेंट कैल्विनिस्ट के अधीन था, बिशप फ्रांसिस के नेतृत्व में जिनेवा धर्म प्रांत अपने कुशल संगठन, पुरोहितों के सुधार और कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से अगुवाई करने के कारण पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। बिशप फ्रांसिस एक प्रसिद्ध उपदेशक, आध्यात्मिक निर्देशक और लेखक बन गए। उनके दोस्तों ने उन्हें अपने आध्यात्मिक विषयों को संबोधित करने वाले कई पत्रों को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और विस्तार करने के लिए सलाह दिया।
सन 1608 में उन्होंने आध्यात्मिक दिशा के पत्रों को भक्तिमय जीवन का परिचय नामक पुस्तक में संकलित किया। 1609 में भक्तिमय जीवन का परिचय का प्रकाशित किया गया था। उनका संदेश स्पष्ट था, सामान्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में भक्तिमय बनाना। सन 1610 में बिशप फ्रांसिस और जेन संथाल ने सिस्टर ऑफ विजिटेशन ऑफ मदर मैरी के नाम से एक धर्म समाज की स्थापना किया। सन 1616 में बिशप फ्रांसिस ने ईश्वरीय प्रेम पर एक ग्रंथ का लेखन पूरा किया, एक ऐसी पुस्तक जिस पर उन्होंने कई वर्षों तक प्रार्थना की और काम किया। 1923 में संत पापा पायस 11वें उनके लेखन और लोकप्रियता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रांसिस को कैथोलिक लेखकों और पत्रकारों का संरक्षण संत घोषित कर दिया। फ्रांसिस डिसेल्स का 55 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1622 को लियोन्स, फ्रांस में निधन हो गया। सज्जनता, ज्ञान और आतिथ्य के लिए उनकी प्रतिष्ठा और उनके लेखन का प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद तेजी से फैल गया। संत पापा ने औपचारिक रूप से उन्हें 1665 में संत घोषित किया और 1877 में उन्हें चर्च के डॉक्टर का दुर्लभ खिताब दिया, एक उपाधि जो 40 से कम अन्य संतों के प्रदान की गई है। इसलिए फ्रांसिस डिसेल्स का पर्व 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लैरेंस, क्या आप हमें संत फ्रांसिस डिसेल्स के छोटे छोटे गुणों के बारे में भी बताएंगे? संत फ्रांसिस डिसेल्स ने अपने छोटे गुणों को अपने जीवन में लागू किया और उसका प्रचार भी किया। इनमें ईमानदारी, उदारता, आतिथ्य, विनम्रता, कोमल शक्ति, दया, धैर्य और सरलता, आत्मा की स्वतंत्रता, आंतरिकता, हर्षित आशावाद, साहस और स्वीकृति शामिल हैं। ये छोटे गुणों का उद्गम बाइबल के सुसमाचार में है। हमें संत फ्रांसिस डिसेल्स के जीवन के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या हम अपने पहले डांस परफॉर्मेंस से शुरुआत करें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रेयर डांस लेकर आ रही है सेंट जोसेफ की टैलेंटेड महिलाएं, जो हम सभी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है।
मोय तो ठुकराए देलो तोर प्यार से मैं तो दूरे दूरे रहालो तोर प्यार से मैं तो दूरे दूरे रहालो लेकिन प्रभु तो मुझके पास बुला ले तोर दया से मुझके अपना ले तोर दया देखी मुझके लगेला तोर दया देखी मुझके लगेला ईश्वर कितना महान तोर दया के मोई भुलाई नहीं पारो ना तोर दया से मुझके जीवन मिलेला तोर दया के मोई भुलाई नहीं पारो ना तोर दया से मुझके जीवन मिलेला किसी का लिखे मैं तो है जाएंगे लो दस सिक्का में से किसी का लिखे मैं तो है जाएंगे लो तोर नजर से मैं तो लोकल छिपाल रहा लो तोर नजर से मैं तो लोकल छिपाल रहा लो लेकिन प्रभु तो मुझे खोजी लगले तोर प्यार से मुझे अपना ले तोर दया देखी मुझे लगेला तोर दया देखी मुझे लगेला ईश्वर कितना महान तोर दया के मोई भुलाई नहीं पारो ना तोर दया से मुझे जीवन मिलेला तोर दया के मोई भुलाई नहीं पारो ना तोर दया से मुझे जीवन मिलेला महिलाएं तो टैलेंटेड है ही हमारे पैरिश के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। अरे वो तो महिमा यूथ से भी अच्छा नाच लेते हैं। अरे वाह, तो चलो अपने चर्च के कैटेकिज्म स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। प्रेजेंटिंग इग्नेशियस मार्कस who will do a hip hop dance, Alvin Kashyap who will do Assamese folk dance, and Alan Topno who will do a freestyle dance. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake stunner, yeah, owe it up to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I know what you had to do. I got the superstar girl, so ooh, that's why I like to love me. I like the moon rock with me, baby. You wanna dance like me? Let me show you 'cause I can see. That's why I love to love me.
অচেনা দেশের পানে তোর সাথে এইতে পারতাম তোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায়। Thank you. सुनने में आया है एक और महिला मंडली पूरे जोश के साथ हमारा जोश जगाने आई है अपना डांस लेके। बिल्कुल सही सुना तुमने रेजिना। तो बुलाते हैं मदर ऑफ परपेचुअल हेल्प की टैलेंटेड महिलाओं को, जो पेश करने वाली है एक आदिवासी कल्चर डांस। Thank you.
लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए रेजिना हमें थोड़ी देर के लिए ये एंकरिंग छोड़ के जाना पड़ेगा। यस, जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब अपने डिस्को डांस से आग लगाने आ रही है अपने चर्च की यूथ, महिमा यूथ। She likes to drop it low, man. देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले, नखरा लगे है टोटल बखरा तो दिल ये बोले, मुझको लुभाती है जवानियां, मस्ती लुटाती जिंदगानियां, मेरा कहना मेरा दिल चाहे बस तेरा, ओले 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 ओले। मेरा दिल दीवाना है, काम कराना यारा झूम झूम के हाले हाले। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब साथ है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साथ है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, लड़े दुनिया लड़ने भी दो। हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे टूटने दो टूटे टूटने दो कोई टूटे, टूटने दो ना घबराओ। हम है नए अंदाज यूं हो पुराना, हम है नए अंदाज यूं हो पुराना। बलखाता है बदन ऐसी जो ताल है, सांसों में चलती है आंधियां, बहकाता है ये मन अब तो ये हाल है, मस्ती में खोए हैं हम यहाँ। तुम भी खोके मस्त होके, कोई टोके तो खुल के कहो, It's the time to disco, It's the time to disco, कह दो मिलो जिसको, It's the time to disco. एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए लिए बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल में झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू आए जा, आए आओ, हम आशा करते हैं कि आप सभी ने हमारा कल्चरल प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया होगा। Have a nice day and a nice year ahead. हम दोबारा मिलेंगे अगले साल अगले फीस्ट पर। Goodbye, thank you and happy feast once again.